Good morning, students. Today we are going to take the next topic in part third of the chapter 2 of history. अभी तक जो हमने पीछे आपने जो किया था वो यही किया था, जो किंग्स थे, चोलास थे और कैसे चालुक्यस के राष्ट्रकूटास के बारे में किया आपने, महमूद गजनी के बारे में किया और एक उसमें एक अल-बिरूनी है जिसकी किताब का नाम किताब अल-हिंद है, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में करवाया, गुजरारा एंड प्रतिहारास के बारे में भी करवाया था। आज आगे देखते हैं, चोलास वर सबॉर्डिनेट्स टू द पल्लवा किंग्स ऑफ कांचीपुरम। जो चोलास डायनेस्टी के राजा थे वो किसके सबॉर्डिनेट्स थे? पल्लवा किंग्स के। और पल्लवा किंग्स कहाँ के थे? कांचीपुरम एरिया से थे। ठीक है, आगे विजयालया चीफ टेन्स फ्रॉम उरैयार कैप्चर्ड। विजयालया एक पर्सन का नाम है जो किस से कहाँ का चीफ था? उरियार से चीफ था। उसने किस चीज़ को कैप्चर कर लिया? डेल्टा रीजन ऑफ मुतरारियार चीफ टेन। दो चीफ टेन है, एक चीफ टेन हो गया विजयालया और एक चीफ टेन हो गया मुतरारियार। दोनों जो विजयालया ने है किसके चीफ टेन को कैप्चर कर लिया था? किस चीफ टेन के एरिया को कैप्चर किया था? मुतरारियार को। ठीक है, ये चोलास के टाइम पे हुआ था। ही बेल्ट मतलब विजयालया जो चोला किंग था। ही बेल्ट यही विजयालय जो चोला का है चीफ टेन उस टाइम पे। मैंने पहले पिछले लेक्चर में बताया था कि बहुत सारे चीफ टेन्स ने पावर गेन कर ली थी और अपने आप को रूलर बना लिया था, तो ऐसी उसी के अंतर्गत ये आ रहा है। ही बेल्ट द टाउन ऑफ थांजवर एंड टेम्पल ऑफ गॉडेस नशिम्बुबाशुदिनी नशिम्बु ना निशुम्बुबाशुदिनी। ठीक है, तो इसने जो थानाजुर का टेम्पल है, एक टाउन है, वो एक बनाया था किसने? विजयालय ने। किस कौन सा टेम्पल बनाया था चोलास में? जो विजयालय है उसने एक पहले टाउन बनाया था। टाउन का नाम था थांजावुर एंड टेम्पल कौन था? निशुम्बु बाशुनी। देखो यहाँ पे होएगा थांजवर मैप में, ये देखो यहाँ पे है, ये देखो इस एरिया में। ठीक है, आगे हिज सक्सेसर्स मतलब किसके सक्सेसर्स? विजयालया के सक्सेसर, उसके उत्तराधिकारी। ग्रू द किंगडम बाय कैप्चरिंग द पांड्याज एंड पल्लवाज टेरिटरीज। उन्होंने अपना किंगडम कैसे बढ़ाया? किसको कैप्चर किया? पांड्यास को, ये भी डायनेस्टीज थी, और पल्लवास को। पल्लवास और पांड्यास की जो टेरिटरी है उसको कैप्चर किया किसके सक्सेसर ने? विजयालया के सक्सेसर्स ने। आगे राजा राज वन इज मोस्ट पावरफुल चोला रूलर अंडर 985 एंड हिज सन राजेंद्र वन इवन रेटेड द गंगा वैली, श्रीलंका एंड कंट्रीज ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया। राजा राज वन जो सबसे पावरफुल राजा था किसका? चोलास का। और उसका बेटा था राजेंद्र वन। इन्होंने गंगा वैली तक गए, यानी नॉर्थ वाली साइड भी इन्होंने, ये साउथ है, ये जो इन्होंने मैप में दिखाया वो तो साउथ दिखाया है, साउथ से स्टार्ट हुई थी। इन्होंने नॉर्थ मतलब गंगा वैली नॉर्थ वाली साइड भी इन्होंने रेड की, श्रीलंका में भी की, और साउथ ईस्ट एशिया के जितने भी कंट्रीज है वहाँ पे भी इन्होंने रेड डाली। एंड डेवलपिंग एंड नेवी फॉर हिज एक्सपेडिशन, और इन्होंने अपने लिए क्या डेवलप की? नेवी। जो नेवी क्या होती है? जो वो सेना समुंदर के जरिए, पानी के जरिए लड़ाई करती है। तो इन्होंने बहुत स्ट्रांग नेवी भी बनाई थी। क्यों? क्योंकि नेचुरली है कि आप देख रहे हो कि साउथ के आसपास दोनों पास एक साइड अरेबियन सी लग रहा है और एक साइड बे ऑफ बंगाल लग रहा है ना। अरे बे ऑफ बंगाल की वजह से मतलब क्या है कि इनके पास दूसरे साउथ ईस्ट जो कंट्री है, एशियस कंट्रीज हैं, उनके उनसे उनसे युद्ध करने के लिए, उनसे व्यापार करने के लिए इन्होंने क्या डेवलप की थी? नेवी डेवलप की थी। Big temples at Thamswar and Gangaikonda Cholapuram were built by Raja Raj and Rajendra। बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स बनाए गए थे। कहाँ पे? थामसवार पे बनाया गया था। गंगाईकोंडा चोलापुरम वर बेल्ट बाय किसके द्वारा बनाए गए थे? राजा राज एंड राजेंद्रा, जो दोनों चोलास के पावरफुल रूलर्स थे। हमें पहले भी किया था। चोला ब्रॉन्ज इमेजेस वर कंसिडर्ड द फर्स्ट इन द वर्ल्ड, फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड। हमने देखा था कि ब्रॉन्ज जो एशियन पीरियड से आनी शुरू हो गई थी, लेकिन कहते हैं कि दुनिया की सबसे, वर्ल्ड की बात हो गई है, दुनिया की सबसे ब्रॉन्ज इमेजेस जो तांबे से बनी हुई इमेजेस थी, ब्रॉन्ज एक मेटल है, उससे बनी हुई जो इमेजेस थी दुनिया में सबसे फाइन क्वालिटी की, किसके टाइम पे बनी है? माना जाता है ये चोलास के टाइम पे बनी थी। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं, आप ये देखो गंगाई कोंडा चोलापुरम। ठीक है, ये एरिया
यहाँ पे उरियार यहाँ पे है। ये आपने ये मैप में थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे देखते हैं बच्चों। आगे settlements of peasants known as would become prosperous with the spread of irrigation agriculture। सेटलमेंट जो किसान उस टाइम पे रहते थे उनको किस नाम से जाना था? सेटलमेंट्स ऑफ नून, जो मतलब जहाँ पे पीजेंट्स रहते थे उस जगह को किस नाम से जाना जाता था? और ये बात आपने याद रखनी है। व्हाट इज और इज द सेटलमेंट ऑफ पीजेंट्स। ये बहुत प्रॉस्परस बन गया था। क्यों? क्योंकि स्प्रेड ऑफ इरिगेशन एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर के लिए इरिगेशन की सप्लाई यानी वाटर सप्लाई खेतों तक जानी शुरू हो गई थी। उसकी वजह से ये एरिया बहुत प्रॉस्परस हो गया था। ग्रुप ऑफ सच विलेजेस फॉर्म्ड लार्ज यूनिट्स कॉल्ड नाडो नाडू। जो बहुत सारे विलेज है उन्होंने मिल एक बहुत सारे विलेज का ग्रुप था, उन्होंने एक बड़ा यूनिट बनाया। तो उसको क्या बोलते थे? नाडू। जैसे हम तहसील बना लेते हैं उस हिसाब से आप देख सकते हो, ठीक है। इसको नाडू बोलते थे या डिस्ट्रिक्ट कह सकते हो उस टाइम पे। रिच पीजेंट्स ऑफ द वेलेला कास्ट, एक कास्ट है वेलेला कास्ट, और वहाँ के जो अमीर पीजेंट्स थे एक्सरसाइज कंसिडरेबल कंट्रोल ओवर द अफेयर ऑफ द नाडू। जो ये ग्रुप ऑफ विलेजेस को मिला के जो नाडू बनाया जाता है उसके ऊपर, इस नाडू के ऊपर किसका कंट्रोल होता था? जो अमीर पीजेंट्स होते थे, विलाला कास्ट। स्पेशल कास्ट भी मेंशन की, याद रखना। विलाला कास्ट के जो अमीर पीजेंट्स होते थे वो कंट्रोल करते थे ग्रुप ऑफ विलेजेस मींस नाटू पे। चोला किंग्स हैव सम टाइटल्स लाइक मूवेंदल वेलन अरियार एंड इंटरेस्टेड देम द इम्पोर्टेंस ऑफिसेज ऑफ द स्टेट। और चोला किंग्स गेव सम टाइटल्स, उन्हें कुछ टाइटल्स भी दिए जो इस तरह से थे। मूवेंदलम विलन अरियार एंड इंटरेस्टेड देम द इम्पोर्टेंट ऑफिसेज ऑफ द स्टेट। और जो स्टेट के ऑफ इम्पोर्टेंट लाइक कोई तहसीलदार बना दिया, कोई पुलिस में, या कोई किसी न किसी तरीके से किसी न किसी को किसी जगह पे पोस्ट किया जाता तो उसको टाइटल्स भी उस हिसाब से दिए जाते थे। जैसे वजीर हो गया, सेनापति हो गया, इस तरह से। टाइप्स ऑफ लैंड, उस टाइप पे लैंड किस टाइप की थी? पहली टाइप ऑफ लैंड है लैंड ऑफ नॉन पीजेंट प्रॉपर्टीज। जो प्रॉपर्टी पीजेंट्स के पास नहीं होती थी उसको क्या बुलाया जाता था? वेलन वागई, ठीक है। लैंड गिफ्ट टू ब्राह्मण, जो ब्राह्मण को लैंड दी जाती तोहफे में, मतलब ब्राह्मण को बहुत प्रिस्टियस सुपीरियर जगह दी गई है हर कल्चर में। उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा थी, तो उसको दान में तोहफे में ब्राह्मण को लैंड दी जाती, ज़मीन का टुकड़ा दिया जाता था, और उसको क्या बुलाया जाता था? ब्रह्मा दया, ठीक है। आगे लैंड ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ अ स्कूल, स्कूल की मेंटेनेंस, स्कूल बनाने के लिए लैंड दी जाती थी, उस लैंड को क्या बोला जाता था? सलबा होगा, ठीक है। आगे देवादाना, देवादाना जो लैंड है वो किसको गिफ्ट की जाती थी? टेम्पल्स को गिफ्ट की जाती थी। आगे है पालिशदम, ये लैंड किसको डोनेट की जाती थी? जैन इंस्टीट्यूशन। उस टाइम पे जो चोलास के टाइम पे जो जैन रिलीजन है, जैन सेक्ट है, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। तो उनको भी उनके इंस्टीट्यूशन को बनाने के लिए भी एक लैंड डोनेट की जाती थी, उसको क्या बुलाया जाता था? पालिश शतम। इन चाइना इट वाज रूल्ड बाय तांग डायनेस्टी, इट्स कैपिटल वाज यान, ठीक है। ये चैप्टर के आपका यहाँ पे इस चैप्टर का एंड होता है। ये चैप्टर के आपने लास्ट में दिया होता ना जब यहाँ पे चोलास थे, पांडवास थे, तो उस टाइम पे वर्ल्ड में कहीं किसी जगह पे क्या हो रहा था? तो यहाँ पे चाइना में उस टाइम पे टैंग डायनेस्टी थी जिसकी कैपिटल थी यान, ठीक है। बच्चों ये आज का आपका थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो गया है, सॉरी सेकंड चैप्टर ऑफ द हिस्ट्री कंप्लीट हो गया है। आपने इसको ध्यान से पढ़ना है। अगर कोई प्रॉब्लम हुए तो मेरे से पूछनी है। तो आपको इसकी एन सी आर टी सोल्यूशंस क्वेश्चन आंसर्स मैं कल दूंगी, और इसके साथ जो वर्कशीट्स है वो भी मैं आपको कल दूंगी। टाइम टू टाइम नोट करते रहना सारे क्वेश्चन, ये टर्म सारी याद रखनी है आपने। हमने इसी में क्या किया? राष्ट्रकूटा, इस चैप्टर में राष्ट्रकूटा, चालुक्य, पल्लव, पांडव, मोस्टली हमने उन राजा के बारे में बात की जो साउथ रीजन के थे, ठीक है। तो इसको ध्यान से आपने टर्म्स को पढ़ लेना, थोड़ी मुश्किल है लेकिन लिख के देखनी पड़ेगी तो याद हो जाएगी। थैंक यू बच्चों।